ਹਨੀਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਨਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਨੂੰ यूपी तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार दसिया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने हनीमून दे उत्ते ही अपने पति दा सुपारी दे के कतल करवाया है ते यूपी तो हुण सोनम ने सरेंडर कर दिता है। वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां। कुछ दिन पहला ही राजा रघुवंशी दी लाश एक खड्ड दे विचों मिलदी है। दोवें ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੋਨਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ बेकसूर है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के कतल का भेद आखिरकार खुल गया है। यह खुलासा हुआ है कि राजा की पत्नी सोनम ने ही उसनू मारन की साजिश रची सी। कतल तो बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ढाबे ते गई और उत्थे बेहोश पाई गई है। बाद दे विच उसने पुलिस अगे आत्म समर्पण कर दिता। अजिहियां खबरां सामने आ रही ने। इस सनसनीखेज घटना दे विच शामिल 3 हमलावरां नू भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक दोषी अजे भी फरार है। मेघालय के मुख मंत्री ने खुद इस बारे जानकारी साझी की है ते दस्सिया कि कतल दे विच शामिल 3 मुलजम मध्य प्रदेश दे ने अते पुलिस ने उन्हां नू गिरफ्तार कर लिया है। एक मुलजम दी भाल अजे भी जारी है। गलबात करदे हां सोनम रघुवंशी दे पिता ने की कुछ जानकारी दित्ती है, आओ तुहानू सुणाउंदे हां। 5 बजे फोन आया मेरे पास सोनम का भैया का, माने गोविंद से 5 बजे फोन आया। फोन मैंने उठाया, मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे, ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से। तो वहाँ जाके नहीं, थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है, ठीक है ना। उन पर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके के आरोप हैं? वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है। गुंडे मवालिन के साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुँचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। अच्छा सर, सोनम से किसी तरह की बात हुई है, किस तरीके से वो वहाँ पर पहुँची है, किन परिस्थितियों में पहुँची है, ये किनके तो साथ पहुँची है? सोनम बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुँची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुँची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से किस कैसे वहाँ पहुँची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, क्या ज्वेलरी वगैरह क्या केस लेके था उनके पास? करीब 70,000 रुपये दोनों बच्चन के पास थे, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी। सोनम के पास गले में जो चेन सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है, सभी राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था गले के अंदर, उसमें वो लॉकेट था, हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में, और चेन थी, पायजाब, पाँव में पायजाब थी। और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। अब पैसे कितने थे वो बच्ची बता सकती है। सर, तो आप ये पूरा आरोप लगा रहे हैं कि जो मेघालय पुलिस है वो इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने पूरा आरोप सोनम पे लगा दिया है। वो पुलिस पूरी की पूरी उसमें, इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। सर, अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%।
क्योंकि इतने दिनों से लगातार जो आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के डीजीपी ऑफिशियल्स ने वहाँ के उस पर सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो, कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुँचे कैसे नहीं पहुँचे, ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, वो क्यों उनने मर्डर किया। ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का, मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। सर, सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, ये पता नहीं किया है। सबसे पहले सर? सबसे पहले उसने उसके भाई को फ़ोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं हुई। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। आप अभी जाएंगे वहाँ पर? आपकी कोई योजना सोनम के पास? सोनम के पास भेज दिया है मैंने। सोनम के मामा गए हैं और सोनम के मासी का लड़का गया हुआ, उसका भाई। रिश्ता जो हुआ था उसका, उससे क्या वो खुश थी? बिल्कुल 100% खुश थी। खुश थी जब तो संबंध करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है कि दबाव से? भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे, जब तो शादी करी ना। शादी के पहले या शादी के बाद में कोई ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के बाद में, अगर शादी के बाद में ऐसा कुछ लगता तो माँ बाप को पहले इस चीज़ का पता चलता है ना, इस चीज़ का माँ बाप को पता है। और रजी मर्जी से ही वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते। अब क्या मांग करते हैं आप? मांग मैं सीबीआई की कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक सीबीआई वहाँ नहीं पहुँचेगी और वहाँ पुलिस से और उन लोगों से खाना तलाशी नहीं होगी, होटल वाले से, जब तक ये चीज़ का कोई प्रूफ नहीं आएगा। फंसाया जा रहा है, मानते हैं आप? बिल्कुल सोनम को फंसा रहे हैं, वहाँ की पुलिस वाले फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका बचने का काम उनने